जैसा कि मैं जानता हूं कि आपने साइबर सेल में आप काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं और काफ़ी समय तक आपने उसमें काम भी किया है सर। तो आजकल जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं सर, मेन बात ये है कि सर जैसे कि आप इंटरनेट में भी खोलेंगे या बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, सब लोग ये बताएंगे कि साइबर फ्रॉड ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं, ये तो जनरली हमें जानकारी मिल जाती है सर। पर मैं एक्चुअल चीज़ जानना चाहूँगा कि अगर किसी कारण फ्रॉड में आ गया तो उसको क्या करना चाहिए, कैसे उसका पैसा उसको मिल सकता है, या फिर उसको मतलब कौन सी प्रोसीजर है कि जिसके थ्रू उसको पहले जाना चाहिए कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा मदद। बिल्कुल हम आपको बताएंगे। देखिए क्या है कि जिसके साथ साइबर फ्रॉड होता है उसकी पहली प्राथमिकता होती है कि जो उसके साथ फ्रॉड के साथ उसका जो पैसा चला गया है, सबसे पहले उसकी प्राथमिकता होती है कि पहले तो उसे पैसा मिले, और दूसरा फिर सेकंड प्राथमिकता होती है कि अपराधी भी पकड़ा जाए और उसको दंड दिया जाए। बिल्कुल। अगर आपके साथ कभी साइबर फ्रॉड हो गया है तो आपको क्या करना है वो पूरी प्रोसेस में बताऊंगा, जिससे संभावना बहुत बढ़ जाती है कि आपका पैसा आपको मिल पाएगा। देखिए क्या होता है कि जब भी साइबर फ्रॉडर आपके साथ साइबर फ्रॉड करता है तो फ्रॉड के माध्यम से आपके खाते से पैसे चुरा करके वो किसी दूसरे खाते में ट्रांसफर कर लेता है, फिर दूसरे खाते से वो तीसरे खाते में, तीसरे से चौथे खाते में, चौथे से पांचवें खाते में। वो ऐसा क्यों करता है, एक खाते से दूसरे खाते में पैसा डालता है ताकि वो कंफ्यूज कर सके, पुलिस सिस्टम को कंफ्यूज कर सके, जब पुलिस ट्रैकिंग करे तो वो कंफ्यूज कर सके कि पैसा कहाँ गया। तो वो क्या आजकल आप जैसा जानते हैं कि फोन पे, गूगल पे और डिजिटल बैंकिंग का जमाना है, 1 मिनट में पैसे एक अकाउंट से 5 अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, फटाफट कर किया जा सकता है। तो हमें ये कोशिश करना है कि वो चाहे जितने अकाउंट में ट्रांसफर कर ले पर पैसे विड्रॉ बस नहीं हो। विड्रॉ का मतलब कि वो क्या करता है, कहीं ना कहीं या तो शॉपिंग कर लेता है या फिर एटीएम के माध्यम से विड्रॉ कर लेता है। सामान्य भाषा जो बैंकिंग की भाषा है कि सिस्टम से बाहर चले जाना। सिस्टम से बाहर चले जाना मतलब वो बैंकिंग सिस्टम में नहीं रह गया पैसा, वो एक्चुअल फिजिकल मनी के तौर पे एटीएम से विड्रॉ कर दिया गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम इतना जल्दी कार्रवाई करें कि वो कहीं भी पैसा ट्रांसफर हो जाए, बस विड्रॉ नहीं हो अंत में। अगर विड्रॉ नहीं होंगे तो हम उस जो फ्रॉड का पैसा किसी भी खाते में पड़ा है उसमें हम होल्ड लगवा देते हैं। होल्ड का मतलब होता है कि वो पैसा अब वो विड्रॉ कर ही नहीं पाएगा, उसके अकाउंट में पैसे हैं पर वो उसके बावजूद ही वो एटीएम से विड्रॉ नहीं कर पाएगा, क्योंकि होल्ड के बाद उसको उस पैसे को उस अकाउंट से निकालने की अनुमति नहीं होती है। अब हम कहें चाहेंगे कि ये होल्ड कैसे लगाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होल्ड लगाना। देखिए जब भी आपके साथ साइबर फ्रॉड हो तो जो पुराना एक सिस्टम है जो आजकल सामान्य लोग करते हैं वो ये होता है कि जैसे फ्रॉड होता है तो उनको मालूम चलता है कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, फिर वो क्या होता है कि भागते हुए थाने जाते हैं, फिर वो बताते हैं, बताने के बाद फिर उनको बताया जाता है कि आप आवेदन लिख दीजिए, या फिर जो भी स्क्रीनशॉट आपके पास है फ्रॉड वाली वो प्रिंट आउट निकलवा करके उसको अटैच करके उनको दीजिए। फिर वो क्या होता है, जो भी थाने में बैठे होते हैं वो आपके आवेदन को स्वीकार करते हैं। फिर वो आवेदन साइबर हर जिले में, देखिए प्रत्येक जिले में जो है मध्य प्रदेश में प्रत्येक जिले में साइबर फ्रॉड से टैकल करने के लिए एक साइबर सेल होता है। जैसे पुलिस का कंट्रोल रूम नंबर होता है वैसे एक साइबर सेल होता है और उसका भी एक कंट्रोल रूम नंबर होता है। तो सारे थानों से जो आवेदन इस तरह के फ्रॉड वाले आते हैं वो साइबर सेल को भेजे जाते हैं। फिर साइबर सेल उन आवेदन के आधार पर जो है उस पर आगे अगली कार्रवाई करता है और ये पाता है कि ये पैसा अभी किसी अकाउंट में पड़े हुए हैं तो होल्ड लगाता है। पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप थाने जाएंगे, फिर आवेदन देंगे, फिर थाने का व्यक्ति उस आवेदन को स्वीकार करेगा, पढ़ेगा, फिर वो उस आवेदन को फिर वो कंट्रोल रूम साइबर का जो कंट्रोल रूम है वहाँ भेजेगा। इतने में लगभग मिनिमम से मिनिमम देखा जाए तो 2-3 घंटे लग जाते हैं। अब जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि पैसा ट्रांसफ़र करने में 1 मिनट में 3 अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है पैसा, और 10 मिनट के अंदर विड्रॉ किया जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम ऐसा क्या करें कि पैसे 10 मिनट के अंदर ही विड्रॉ हो जाएं, होल्ड हो जाएं, ताकि वो पैसे विड्रॉ नहीं हो पाएँ। तो उसका एक दूसरा तरीका ये है कि सबसे पहले तो हम ये नोट करके रखें, अपने मोबाइल में सेव करके रखें कि जिस ज़िले में हम हैं उस ज़िले का जो साइबर सेल है उसका नंबर क्या है, अगर वो हमारे, मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है रवि, मान लीजिए मतलब इमेजिन नाम है रवि, उसके साथ फ्रॉड हो गया है, वो उसको मालूम चला कि मेरे साथ साइबर फ्रॉड हो गया, फिर वो भाग के गया थाने, कि अपने थाने को बताया कि मेरे साथ ये हो गया, फिर उन्होंने आवेदन लिखा और ऐसा करते करते 2 घंटे पास हो गए। तब तक तो साइबर फ्रॉडर अल्टीमेटली किसी न किसी खाते से जहां वो पैसे शिफ्ट किया है एटीएम से विड्रॉ कर लेगा। अगर उसके बाद फिर आवेदन पहुंचा, साइबर सेल ने कार्रवाई की, अपराधी भी पकड़ा गया। पर समस्या ये होती है कि अपराधी जब पकड़ा जाता है तो वो बताता है कि मैं जो पैसे फ्रॉड किया था खर्च कर दिया हूँ या फिर खर्च हो गए हैं। तो अंत में क्या होता है, अपराधी तो मिल जाता है पर पैसे थोड़ा सा मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जिसके साथ फ्रॉड होता है ऐसा अनुभव किया है कि उसकी तो पहली प्राथमिकता ये होती है कि मेरे तो पैसे मिले, अपराधी मिले ना मिले, मुझे तो मेरे साथ पैसे दिला दीजिए। तो हम तो दोनों प्रयास करते हैं कि उसके पैसे भी मिले और अपराधी भी मिले।
तो हम ऐसा क्या करें कि सबसे पहले उसके पैसे मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा बढ़ जाए। तो दूसरा तरीका ये है कि आप अपने मोबाइल पर जो है जो साइबर सेल का नंबर वो सेव करके रखिए। देखिए मान लीजिए इसी कंडीशन को मैं अब एक स्मार्ट वे में बताता हूँ। मान लीजिए आपके मोबाइल में साइबर सेल का नंबर था, आपको जैसे ही मालूम चला कि ये तो मेरे साथ फ्रॉड हो गया, तो आप जो जैसे फ़ोनपे के माध्यम से फ्रॉड हुआ तो आप स्क्रीनशॉट बनाइए। स्क्रीनशॉट बनाने के बाद उस स्क्रीनशॉट को आप डायरेक्ट साइबर सेल के व्हाट्सअप जो नंबर है वो व्हाट्सअप भी इस पर चलता है, आप उस पर भेज दीजिए और उस पर डायरेक्ट फ़ोन करके बताइए कि सर मैं ये बात कर रहा हूँ, मेरे साथ साइबर फ्रॉड हो गया है, जो फ्रॉड हुआ है उसका स्क्रीनशॉट मैंने भेज दिया है, मैं थाने जा रहा हूँ, आवेदन दे रहा हूँ, सर मेरा प्लीज़ पैसा होल्ड करा दीजिए। तो जैसे ही साइबर सेल के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है, साइबर सेल तुरंत इमीडिएट बैंक को भेज देता पैसे होल्ड करने के लिए और पैसा होल्ड हो जाता है। अब देखिए जो बेसिक प्रोसेस है कि आवेदन वो फिर आप एटलीस्ट पहले पैसा तो होल्ड हो गया, पैसा होल्ड हो गया तो पैसा सिस्टम से बाहर नहीं जा पाएगा। अब क्या आपका पैसा सुरक्षित है, अब आपको पैसा क्लेम करने में जो चाहिए बस वो प्रोसेस ही कि आप आवेदन लिखिए, फिर आवेदन थाने से साइबर सेल जाए, फिर प्रोसेस करेंगे तो पैसा भी मिल जाएगा और हम अपराधी को भी ट्रैक कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बेटर अच्छा तरीका है कि आपको पैसे भी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, अपराधी भी मिल जाएगा। एक दूसरी चीज़ ये है कि जब हम स्क्रीनशॉट बनाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि किस चीज़ स्क्रीनशॉट बनाएं और कौन सी चीज़ें भेजनी है। देखिए क्या है, फ़ोन पे जब भी आपको एक ट्रांजैक्शन करते हैं तो हर ट्रांजैक्शन का एक यूनिक ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट होता है, जिसे बैंकिंग की भाषा में यूटीआर बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। यूटीआर मतलब यूनिवर्सल। छोटा सा मेरा मन में प्रश्न है कि सर ये यूटीआर भी दिखाता है और ट्रांजैक्शन आईडी भी दिखाती है सर, तो दोनों में से मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो देखिए यूटीआर जो नंबर होता है वो आरबीआई की एक संस्था एनपीसीआई और आरबीआई ये दोनों मिलकर जितना भी इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन होता है वो पूरा जो सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, इंटर बैंकिंग सिस्टम, वो उन्होंने डेवलप किया है। और उस सिस्टम के माध्यम से जो भी पैसा कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, चाहे एक बैंक से दूसरे बैंक को जा रहा हो, चाहे एक व्यक्ति से दूसरे उसी बैंक के दूसरे व्यक्ति को जा रहा हो, तो जो नंबर जनरेट होता है उसे यूटीआर नंबर कहते हैं। तो वो यूटीआर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप बात आती है कि ट्रांजैक्शन नंबर और यूटीआर नंबर में क्या अंतर है। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति ए है और कोई दूसरा व्यक्ति बी है। ए के पास एसबीआई खाते का अकाउंट है और बी के पास मान लीजिए पंजाब बैंक का खाता है। अब ए और बी दोनों मित्र हैं, ए को कुछ पैसे बी को भेजना है, तो ए ने फ़ोन पे का उपयोग करते हुए बी को भेज दिया, वो पैसे तो चले गए। देखिए पैसा ट्रांसफर हो रहा है स्टेट बैंक से पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है ना, इंटर बैंक ट्रांसफर हो रहा है, मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक को ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पर हम जिस माध्यम से पैसा भेजे हैं वो है माध्यम फ़ोन पे। तो जो इस ट्रांजैक्शन का जो फ़ोन पे का रेफरेंस नंबर है, फ़ोन पे भी एक रेफरेंस नंबर जनरेट करता है, उसे ट्रांजैक्शन आईडी नंबर बोलते हैं। लेकिन जो इंटर बैंकिंग ट्रांसफ़र हुआ है आरबीआई के सिस्टम के माध्यम से, उसका एक जो यूनिक नंबर होता है वो यूटीआर नंबर होता है। यही दोनों में बेसिक अंतर होता है, ट्रांजैक्शन नंबर और यूटीआर नंबर में। तो सर ये इसको मतलब अकाउंट होल्ड कराने के लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा कौन सा है मेन अपनी? अकाउंट में पैसे होल्ड कराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है यूटीआर नंबर। आपको जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो आप ट्रांजैक्शन में हिस्ट्री में जाएंगे और प्रत्येक ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट जाएंगे, उसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो एक जगह देखिएगा आप लिखा होगा यूटीआर नंबर और कुछ 8-10 अंकों का नंबर लिखा होगा, वही यूनिक नंबर होता है यूटीआर नंबर। तो जब भी हम स्क्रीनशॉट बनाएं तो ऐसा स्क्रीनशॉट बनाएं कि उस स्क्रीनशॉट में उस ट्रांजैक्शन का यूटीआर नंबर अवश्य लिखा हो, क्योंकि जो साइबर सेल रिक्वेस्ट भेजता है पैसे को होल्ड करने के लिए, वो यूटीआर नंबर उनको कोड करना होता है कि इस यूटीआर नंबर के माध्यम से जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उस पर जो पैसा गया है, जिस भी खाते में गया है उसको होल्ड लगाया जाए, ये यूटीआर। तो इसलिए यूटीआर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दूसरा माध्यम है साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए भारत सरकार का एक बहुत ही अच्छा वेब पोर्टल है, जिसके माध्यम से आप सेल्फ लॉगिन करके इन्फॉर्मेशन फिलअप करके आप सबमिट कर सकते हैं। और वो जो पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है वो है www.cybercrime.gov.in। इस पर आप जाएंगे और इस पर आप साइबर फ्रॉड की एक रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। उसमें आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, ठीक है ना, और जो फ्रॉड का ट्रांजैक्शन हुआ वो कितनी तारीख को हुआ, ठीक है ना, कितना अमाउंट का हुआ, कि आपका जो खाता है, जिस खाते से फ्रॉड हुआ वो खाता नंबर क्या है, कौन सी बैंक का खाता नंबर है, और कई आईएफएससी कोड आप जान रहे हैं कि जैसा हर ब्रांच जो होती है, जो किसी भी बैंक की कोई भी ब्रांच हो उसका एक ब्रांच की आइडेंटिटी का एक कोड होता है, जिसे सिंपल भाषा में आईएफएससी कोड हम सब कह सकते हैं। तो आईएफएससी कोड पूछेगा, वो आप सबमिट कर देंगे, इन्फॉर्मेशन फिलअप करके सबमिट कर देंगे, तो वो डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो टीम है जो साइबर फ्रॉड का टैकल कर रही है उनके पास जाता है। उसके माध्यम से भी आप जो फ्रॉड का पैसा है जिस भी खाते में गया उसमें होल्ड लगा सकते हैं।
तो हमारी तो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम पैसे को जितना जल्दी होल्ड का लगवा देंगे उतना ज़्यादा हमारी संभावना बढ़ जाती है कि हम उस पैसे को वापस प्राप्त कर लेंगे। भारत सरकार का पोर्टल है cybercrime.gov.in, इसका एक टोल फ्री नंबर भी है, जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, मोबाइल में सेव करके रखना चाहिए। वर्तमान में ये नंबर है 1930 ये नंबर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, ये आप अपने मोबाइल में सेव करके रखें। साइबर सेल की जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि प्रत्येक जिले में साइबर सेल टीम होती है जो साइबर फ्रॉड पे विशेष काम करती है, उसका भी एक कॉमन नंबर होता है, उसका भी एक टोल फ्री टाइप का नंबर होता है प्रत्येक जिले में, उसको भी प्रत्येक जिले का अलग अलग टोल फ्री नंबर एक कह सकते हैं हम जो साइबर सेल का होता है वो भी आपको अपने मोबाइल में, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है। साइबर फ्रॉड होने पर सबसे पहले इसी पे ये जो नंबर हम आपको बता रहे हैं इस पे व्हाट्सअप भी चलता है, इस पे कॉलिंग भी होती है, तो आप इसी पे अपना स्क्रीनशॉट शेयर करें और तुरंत शेयर करने के बाद फ़ोन लगा के बताएं कि मैं कौन बात कर रहा हूँ, मेरे साथ क्या घटना हुई है, और उसके स्क्रीनशॉट मैंने आपको व्हाट्सअप कर दिए हैं सर, ये आप बैठ के उस बात कर सकते हैं। ये जो नंबर है साइबर सेल का जो रीवा जिले का है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इस नंबर को भी सेव करके रखेंगे, ये अहम वक्त पर आपकी बहुत मदद करेगा, क्योंकि हम आपको किसी को नहीं मालूम है कि साइबर फ्रॉड कब हो जाएगा और किसके साथ हो जाएगा। तो जैसे साइबर फ्रॉड होता है और उस समय आपने ये कि तेज़ी से कार्रवाई की जो हमने आपको बताई कि क्या स्क्रीनशॉट शेयर करना है और कहाँ किनको करना है वो आपने कर दी, तो संभावनाएं ज़्यादा हैं कि आपका पैसा होल्ड लग जाएगा और आपको पैसा मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। जो रीवा टीम का जो साइबर सेल का नंबर है वो नंबर है, आप नोट करें 70491231161। वापस से रिपीट करेंगे 70491231161। थैंक यू सो मच सर इतनी यूनिक जानकारी देने के लिए। इसमें से कुछ चीज़ें